मूवी का आगाज होता है जहां 18 साल कैरो स्वीट हमें ये बताती है कि बालिग होने का क्या मतलब है। वो अकेली अपने घर में रहती है क्योंकि उसके वालिदैन जो वकील है मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क रहते हैं। कैरो बताती है कि वो लिखने में अपना सुकून तलाश करती है और चाहती है कि कोई उसे समझे और वो तन्हाई महसूस ना करे। वो जिक्र करती है कि उसकी मुलाकात एक उस्ताद से हुई जो खुद भी एक मुसन्निफ है। कैरो क्लास में दाखिल होती है जहां पहले से ही जोनाथन मिलर जो कि एक अदब के उस्ताद है मौजूद होते हैं। हालांकि क्लास शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी होता है। कैरो उन्हें बताती है कि वो लेवल हिल में रहती है, जिस पर वो हैरान होता है। जोनाथन उसे इन किताबों की फहरिस्त दे देती है जो वो क्लास में पढ़ेंगे, और जब कैरो कहती है कि उसने ये सब किताबें पहले ही पढ़ रखी है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद कैरो की दोस्त विनी उनके साथ शामिल हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसका दूसरा मौका है जब वो ये क्लास ले रही है। विनी का पेट भूख की वजह से बजने लगता है, जिस पर वो कैरो के साथ गाने के लिए बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद जोनाथन कैरो की लाई हुई किताबों को देखते हैं। तभी उनका दोस्त और साथी प्रोफेसर बोरस अंदर आता है और उनसे पूछता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। जोनाथन के हाथ में एक एडल्ट नावल होता है जिसे बोरस छीन कर ऊंची आवाज में पढ़ने लगता है। जोनाथन उसे वापस लेते हैं और बोरस के बनाए हुए बिस्किट्स खाने लगते हैं। बोरस को कैरो की लाई हुई किताबों में से एक किताब मिलती है और वो जोनाथन को बताता है कि ये वही किताब है जो सिर्फ कैरो ने ही लाइब्रेरी से चेकआउट की है। इधर जोनाथन की बीवी बेट्रेस अपने काम में मसरूफ होती है, जबकि जोनाथन उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कैरो के बारे में बताता है और इसकी पसंदीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता है। वो बेट्रेस को ये भी बताता है कि कैरो ने उसकी लिखी हुई किताब लाइब्रेरी से हासिल की थी, मगर बेट्रेस उसका मजाक उड़ाती है। तभी उसे एक फोन कॉल आती है और जोनाथन मौसीकी सुनने चला जाता है। बाद में वो दोनों एक साथ मशरूब पीते हैं और जोनाथन एक किताब से कुछ लाइनें पढ़ते हुए बेट्रेस को चूमने लगता है। वो दोनों रक्स और रोमांस में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन तभी बेट्रेस का फोन बजता है और उसे जाना पड़ता है। अगले दिन बोरस और जोनाथन कोर्ट में बैठे होते हैं। बोरस अपने खराब हफ्ते की शिकायत करता है। वो दोनों जंगल की तरफ देखते हैं जहाँ बोरस मजाक में कहता है कि वहाँ भूत हो सकते हैं और वहाँ की जमीन मुर्दा लोगों की रूहों को खा जाती है। तभी कैरो अचानक जंगल से बाहर आती है और उन दोनों को सलाम कहती है। बोरस उसे कुछ बिस्किट्स ऑफर करता है। हर मजाक में जोनाथन का मजाक उड़ाता है। जोनाथन कैरो से पूछता है कि क्या उसे जंगल में अकेले चलते हुए खौफ महसूस नहीं होता, जिस पर वो जवाब देती है कि वो खुद वहाँ की सबसे खौफनाक चीज है। यहाँ विनी बोरस के सामने आ जाती है और उसे छेड़ने लगती है। वो बोरस से कहती है कि वो उसकी क्लास लेना चाहती है और उसे ट्यूशन चाहिए। कैरो दूर से ये सब देख रही होती है। विनी कैरो को मजाक में छेड़ती है और गाने के अंदाज में पूछती है कि कहीं वो बोरस से जलती तो नहीं। कैरो और विनी उसके घर में मौजूद होते हैं। विनी सिगरेट पीती है और कैरो उसके वालिदैन के बारे में पूछती है। कैरो जवाब देती है कि उसे नहीं मालूम कि वो कब तक वहां रहेंगे। विनी कहती है कि वो कैरो को नया अंदाज देना चाहती है ताकि वो बैक वक्त ज़हीन और पुरकशिश लगे। कैरो हेल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एक मजमून लिख रही होती है, मगर जब वो इस सवाल पर पहुंचती है कि उसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती। विनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों को कोई मौजू जवाब नहीं मिलता। आखिरकार विनी मशवरा देती है कि वो ऐसा तजर्बा करे जो लिखने के काबिल हो। कैरो विनी से पूछने लगती है कि क्या वो वाकई बोरस के साथ ताल्लुक कायम करने वाली है, जिस पर विनी कहती है कि वो चाहती है कि उसका पहला तजर्बा किसी बड़े उम्र के आदमी के साथ हो। क्लास में कैरो बार बार जोनाथन की तरफ देखती है। जोनाथन उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहता है। बोरस जोनाथन के क्लास में आकर बेट्रेस और उसकी लिखी हुई किताब के बारे में बात करता है। जोनाथन के जाने के बाद विनी कैरो का मजाक उड़ाती है कि वो किस तरह जोनाथन से बात कर रही थी। बोरस आकर उनकी गुफ्तगू सुन लेता है और बिस्किट बेचने के ख्याल को पसंद करता है, जिसमें वो दोनों लड़कियां उसकी मदद करेंगी। विनी बोरस से उसका नंबर मांगती है और उसे फौरन कॉल करती है, मगर बोरस उसका फोन वापस ले लेता है। उसी शाम जोनाथन को कैरो की कॉल आती है। वो अपनी बीवी के साथ सफर पर जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, लेकिन कैरो का फोन उसके बैग में रह जाता है। कैरो से कहती है कि वो उसका फोन उसके घर पहुंचा दे। जब वो वहां पहुंचता है तो बारिश हो रही होती है। कैरो बाहर आती है और जोनाथन उसे बारिश में आने के लिए कहता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक जज्बाती लम्हे पर किस करने लगता है। कैरो अपने घर में बैठी इस लम्हे को याद कर रही होती है, जबकि जोनाथन बेट्रेस के साथ बैठा होता है। बेट्रेस अपनी मसरूफियात पर माजरत करती है और जोनाथन को एक ड्रिंक देती है। अगले दिन जब जोनाथन कैरो को मजमून पढ़ाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने इन दोनों के रिश्तों पर मबनी एक कहानी लिखी है जो काफी जज्बाती और एडल्ट है। जब जोनाथन स्कूल में कैरो से मिलता है तो वो उससे सख्त लहजे में बात करता है। वो उसे कहता है कि वो ये कहानी दोबारा लिखे
क्योंकि ये नामुनासिब है। कैरो जवाब देती है कि ये कहानी उन दोनों के बारे में है, जिस पर जोनाथन और ज्यादा सख्त हो जाता है और कहता है कि अगर वो नई कहानी ना लिखे तो वो उसे फेल कर देगा। कैरो गुस्से में उसे निकम्मा, कमजोर और बेकार कहती है और रोती हुई वहां से बाहर चली जाती है। वो अपनी इस शिकस्त को एक कार हादसे से तशबीह देती है। मूवी के आखिर में कैरो स्कूल इंतजामिया को वो कहानी भेज देती है, जिसके नतीजे में जोनाथन को मुअत्तल कर दिया जाता है। बेट्रिस और जोनाथन के दरमियान शदीद झगड़ा होता है, जबकि विनी बोरस के सामने एतराफ करती है कि कैरो झूठ बोल रही है। मगर कैरो विनी को धमकी देती है कि अगर उसने उसके खिलाफ कुछ कहा तो वो उसका राज सबको बता देगी। मूवी के आखिर में कैरो अपनी तहरीर खुद ही पढ़ रही होती है और बस इसी सीन पर इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।